तो इस वीडियो में जानेंगे कि आप कैसे ग्रो के जरिए एसआईपी या लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। तो इसके लिए आपको अपना ग्रो ऐप ओपन करना होगा। ग्रो ऐप ओपन होते ही नीचे म्यूचुअल फंड सेक्शन पे जाना होगा। म्यूचुअल फंड सेक्शन ओपन होते ही आप अपने मन का म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। हालांकि इसके डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, पर हमने इस पे 2 वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने म्यूचुअल फंड्स को बहुत ही डिटेल में कवर किया है कि कितने तरीके के होते हैं, किसमें कितना रिस्क और किससे आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक ही वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड स्टॉक्स ETFs को कंपेयर किया है, तो वो दोनों वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, आप उसे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड को कलेक्शन के हिसाब से भी देख सकते हैं और किसी नए म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर अभी हम सीधे कोई भी रैंडम एक म्यूचुअल फंड उठाएंगे और उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें ऑल म्यूचुअल फंड का सेक्शन मिलता है। तो चलिए यहाँ पे हम निपन इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हमने रैंडमली जस्ट टू शो यू कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने इसे चूज़ किया है। अदरवाइज आपको बहुत ही स्क्रूटनी करके अपने लिए म्यूचुअल फंड पिक करने चाहिए। तो जैसे ही हम फंड पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होगी जहाँ पे फंड की प्रीवियस परफॉर्मेंस आपको दिखेगी। किसी और वीडियो में हम इसे डिटेल में जानेंगे। अभी चलिए नीचे हम क्लिक करते हैं स्टार्ट SIP पे। तो जैसे ही आप स्टार्ट SIP पे क्लिक करेंगे आपका SIP का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर अपना अमाउंट डालना होगा जो कि हर महीने आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट डाल सकते हैं। मिनिमम अमाउंट यहाँ पे 100 रुपीज़ है। सो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 100 रुपीज़ की SIP करना चाहते हैं, तो हम 100 रुपीज़ फिल करते हैं। नीचे आप देखेंगे SIP डेट। SIP डेट का मतलब होता है कि हर महीने इस तारीख को आपकी SIP की किस्त जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 15th ऑफ एवरी मंथ। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इसे बदल भी सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 26 को सेलेक्ट किया है कि हम हर महीने की 26 तारीख को SIP की किस्त देंगे और इसे अपडेट पे क्लिक करते हैं तो अब जो SIP की डेट है वो हो गई है 26 ऑफ एवरी मंथ। नीचे आप देखेंगे पेमेंट मोड है जिसे आप चेंज कर सकते हैं। हालांकि मैंने UPI को सेलेक्ट कर रखा है इसलिए यहाँ पे UPI दिखा रहा है, पर आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट पेमेंट्स मोड मिल जाएंगे जिसे आप चूज करके पे पर क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही आप पे पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पे एक OTP जनरेट होगा जिसे आपको यहाँ पे फिल करना होगा। और अगर आप UPI से पेमेंट करते हैं तो इस OTP को फिल करते ही आप अपने UPI पेज पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपको अपना UPI पासवर्ड डालना होगा। UPI पासवर्ड डालते ही पेमेंट हो जाएगी और इसके बाद कुछ देर की प्रोसेसिंग के बाद आप BSE म्यूचुअल फंड की साइट पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपकी कुछ बेसिक डिटेल होगी जैसे बैंक और अकाउंट नंबर, आपका नाम। यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा जिसके लिए आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग चूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डेबिट कार्ड को चूज किया है और फिर नीचे डिक्लेरेशन पे टिक करके सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करते फिर से प्रोसेसिंग होगी और फिर से एक OTP आएगा जिसे आपको यहाँ पे फिल करना होगा जो कि आपके फ़ोन नंबर पे आएगा और कंफर्म पे क्लिक करें। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपकी कार्ड डिटेल्स आपके सामने होंगी, आपको उस पर कंफर्म करना है और आगे डेबिट कार्ड वैलिडेशन के पेज में आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना कार्ड होल्डर नेम डालना होगा, एक्सपायरेशन डेट डालनी होगी जो कि कार्ड पे ही मेंशन होती है और वहीं पिन डालना होगा जो कि ATM में आप डालते हैं और नीचे कैप्चा भर के प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपका डेबिट कार्ड वैलिडेशन पूरा हो जाएगा और इसके बाद कुछ ही देर में आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। परेशान मत होइए, ये प्रोसेस बहुत ही स्मूथली चलता है। आपको बस टिक और अपना ऑथेंटिकेशन देते जाना है और आप आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पे टिक करना होगा और एक्सेप्ट में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको मैंडेट ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब कुछ ही सेकंड के बाद आप अपने ग्रो पेज पे वापस पहुंच जाएंगे और वहां पे आपका मैसेज आ जाएगा कि SIP सेटअप सक्सेसफुल हो गया है, यानी आपकी SIP की रिक्वेस्ट कंपनी तक पहुंच गई है जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते थे, जिसकी जानकारी आपको अपने म्यूचुअल फंड सेक्शन में ही SIPs में मिलती रहेगी। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने जो SIP की है उसका नाम आ गया है और नीचे डेट लिखी हुई है कि 26 जनवरी 2024 को अगली इंस्टॉलमेंट देनी होगी 100 रुपए की। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो आप इस SIP से जुड़ी चीजों को बदल सकते हैं। जैसे कि सेटअप पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी भले ही आपने अभी 100 रुपए महीने से शुरुआत की हो पर आप इस अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आफ्टर एवरी 1 ईयर पे टिक करता हूँ और 100 रुपीज कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि 9 दिसंबर 2024 में जो मेरी इंस्टॉलमेंट होगी वो 100 रुपए की नहीं बल्कि इंक्रीज बाय 100 रुपीज होके 200 की जाएगी, जिसे आप चेंज भी कर सकते हैं। चाहे तो 6 मंथ कर सकते हैं और या तो परसेंटेज में कर सकते हैं कि 10%, 20%। तो यहाँ पे आप अपनी SIP को ऐसे एडिट कर सकते हैं और प्रोसीड पे करके इसे कंफर्म कर सकते हैं। अब नीचे ही दूसरा ऑप्शन है ऑटो पे का। ऑटो पे जो कि अभी इनएक्टिव है। तो यहाँ पे जब आप सेट ऑटो पे क्लिक करेंगे तो आपके बैंक के पास ऑटो पे की रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी जो कि बैंक कंप्लीट करेगा 2 से 7 दिन के अंदर। फिर से बैक आते हैं तो यहाँ पे सबसे नीचे लिखा हुआ है एडिट SIP। एडिट SIP में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एडिट अमाउंट एंड डेट और एक दूसरा ऑप्शन है स्किल इंस्टॉलमेंट। पहले
एडिट अमाउंट एंड डेट को देखते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी SIP को मैनुअली अपडेट कर सकते हैं कि आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बदलना है तो। और दूसरी चीज, आप SIP की डेट को फिर से बदल सकते हैं और सेव चेंजेस पे क्लिक करके इसे कंफर्म कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है स्किप इंस्टॉलमेंट का। कई बार इंस्टॉलमेंट हम नहीं दे सकते, तो इस केस में आपको SIP कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे स्किप इंस्टॉलमेंट पर क्लिक कर दें और उस महीने की इंस्टॉलमेंट स्किप हो जाएगी। जैसे कि हमने अभी स्किप इंस्टॉलमेंट पे क्लिक किया तो जनवरी की इंस्टॉलमेंट स्किप हो गई और सीधे अपडेट हो गए 26 फरवरी 2024। तो इस तरीके से आप अपने इंस्टॉलमेंट को स्किप कर सकते हैं। और लास्ट सेक्शन है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है कैंसिल SIP। इसके जरिए आप अपनी SIP को कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, क्योंकि कई बार लोग इंस्टॉलमेंट ना देने के चक्कर में उस SIP को ही कैंसिल कर देते हैं। तो आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको सिर्फ इंस्टॉलमेंट स्किप करनी हो, तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ दिख जाएगा। नहीं तो आप कैंसिल SIP पे क्लिक करके अपनी SIP को कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी SIP इन्वेस्टमेंट ग्रो में कर सकते हैं। और बाकी आपकी ऑर्डर की डिटेल आपको यहाँ पे शो होती रहेगी। आपने आज ऑर्डर प्लेस किया है तो उसे कंप्लीट होने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वर्किंग डेज कितने हैं। जैसे कि हमने ऑर्डर प्लेस किया था 9 तारीख को और NAV मिलेगी हमें 11 तारीख की, और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा 13 तारीख तक। बाकी लमसम का प्रोसेस भी बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ यहाँ पे आपकी इंस्टॉलमेंट जाती है, वहाँ पे आप एक ही बार में सारा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं। तो प्रोसेस में कुछ खास डिफरेंस नहीं है SIP में और लमसम में। और अगर आपको अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट करना हो या शेयर्स को प्लेज करना हो तो वो वीडियोस भी हमने बना दी हैं, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे की बातें होंगी इन्हीं वीडियोस में।